और जब ठाकुर जी का ये अनुभव होगा कि हमारे सेवक को कुछ होने वाला है, तो उससे आगे वो व्यवस्था कर देते हैं, उससे आगे व्यवस्था कर देते हैं। जैसे सुबह सुबह जब आप उठते हैं, अगर दोनों हैं, माता पिता दोनों हैं, अलग में ही हो चाहे एक साथ में हो, आप जा करके कम से कम उनका चरण पकड़िए, उनको चरण पकड़ करके और वहीं पर आप बैठ जाइए उनके चरण। ठाकुर जी हो, माँ बाप हो, कोई भी है, आज पत्नी है आपका, आप इधर आ गए, पत्नी घर में थी, लेकिन कोई आकर के आपको कह दिया अरे तू लोग तो उधर चला गया, तुम्हारा पत्नी तो अमुक लड़का आया था उससे ऐसे ऐसे बात कर रहा। आप अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करके ये सब देखना है। जब मन को ऐसे करके आप लाइएगा तभी मन आएगा। मन अपने से आप नहीं आ सकता, उसको थोड़ा डांटना पड़ेगा। जैसे बच्चे को डांट करके, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो आप जाते हैं उसको पकड़ के ले आते हैं, तो उसी तरह ये मन को भी पकड़ना पड़ेगा आपको, मन को भी घुमाना आपके बस का बात है। आपका मन है तो आपके अंदर में है, तो आप उसको जैसे चाहिएगा वैसे ही रहेगा। ये तो तरंग देख। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से और महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से नित्य साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी तेजस्वी संतों के हम दर्शन और उनके आशीर्वचन और उनके चरणों के दर्शन हम नित्य कर पा रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। और श्री जी की कृपा इतनी है, बरसाना में बरसती रहती है। यहाँ पे डाल डाल पात पात पे राधे राधे। एक बार आप दर्शन कराइए। एक तो ये बरसाने को आनंद है कि यहाँ पे डाल डाल पात पात पे राधे राधे हुए। तो प्रेमियों, ये आप एकदम अलौकिक दर्शन करो पहले तो बरसाना के। ये हमारा दिव्य बरसाना है, बहुत आनंद है। ये हर घड़ी यहाँ पे प्रेम बरसता रहे। यही वजह थे श्री राधा जी को बरसाने वाली कहे जावे, ना कि बरसाना वाली की वजह से राधा जी को बरसाने वाली कही जावे, क्योंकि यहाँ पे उनकी कृपा हर समय बरसती रहे। तो प्रेमियों, आज हम एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप और हम, आपके साथ साथ हम भी दर्शन करेंगे, जो आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से नहीं, न जाने कितने वर्षों से कि अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ना तो हमने सोचा इस विषय में और ना ही प्रयास करेंगे महात्मा के श्री वचनों में जानने का कि महात्मा कितना समय हो गया है ठाकुर जी का सेवा करते हुए। और वो एक ऐसी सेवा कर रहे हैं प्रेमियों, जो तन और मन से सुबह उठते हैं और एक प्रतिदिन 10 किलो आटे का वो रोटी तैयार करते हैं और उनको जो भी उनके द्वार तक आता है उनको प्रसाद देते हैं। और फिर जो बचता है उसे लेके शाम को 4 बजे नित्य रोजाना परिक्रमा के लिए जाते हैं। गहबर वन होते हुए वहाँ पे जो भी बानर होते हैं, जो हनुमान जी का स्वरूप है, और जो गौ माता उनको मिलती हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी नित्य रोजाना की दिनचर्या पूरी करते हैं, यानी कि पूरा समय हरि चिंतन में उनका निकलता है सेवा करते हुए। तो आप ऐसे ही दिव्य आत्मा के दर्शन करने के लिए ब्रज विहार के साथ आए हुए हैं। और प्रेमियों, आपसे एक ही निवेदन है, आप यह चैनल है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि वीडियो है ये, वीडियो यानी कि वीडियो के हिसाब से मत देखो। ये है सत्संग, जो कि जीवन को आधार है और जीवन को मूल तत्व है, और जीवन को उद्देश्य भी यही है कि सत्संग सदगुरु को संग करें, व परम तत्व जानने को प्रयास करें कि आखिर हम हैं क्या, हम आए कहाँ से, हमारा होना क्या है, हम जाएंगे कहाँ पे। तो आपसे निवेदन है, पूरा सत्संग सुनो, पूरे महात्मा के दर्शन करो। हर वाणी, हर शब्द, हर क्षण उनकी इतनी दिव्य वाणी है, जाने कौन सा शब्द जीवन में एक ऐसा मधुर बदलाव ला के खड़ा कर दे कि जाके हमें आशा भी ना हो जाए। हम प्रयास भी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो अब प्रेमियों, बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, अब सीधे महात्मा के श्री चरणों में चलेंगे और आनंद लेंगे सत्संग का। जैसे और आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करोगे आप ऐसे ही महात्मा दिव्य जो ब्रज के संत है ना, ब्रज के रत्न है, ब्रज के बहुत छिपे हुए दुर्लभ दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। और ये संभव श्री जी की कृपा से हो रहा है, और श्री जी की कृपा तो बरसती रहे। अब हम चल रहे हैं महात्मा के श्री चरणों में और आनंद लेंगे कि कैसे कैसे महात्मा के दर्शन करें और कैसे हरि चिंतन में लगे रहें।
तो आइए प्रेमियों, जुड़े रहिए। ये मार्ग है, यही मार्ग सीधा महात्मा के दिव्य कुटिया तक जाता है। आइए प्रेमियों। तो प्रेमियों, श्री जी की कृपा से महाराज जी की कुटिया के पास यानी कि महाराज जी के चरणों में अब हम पहुंच चुके हैं और दर्शन करते हैं और सत्संग का आनंद लेते हैं। आइए, महाराज जी देखो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। अब थोड़ा उधर से दिखाइए, थोड़ा सा दूर से दिखाइए। महाराज जी अभी भी उन्हीं क्रियाओं को अपनी कर रहे हैं। देखो प्रसाद तैयार कर रहे हैं राज। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। राधेश्याम महाराज जी। राधेश्याम महाराज जी, एक तो सर्वप्रथम एक चीज ये है कि अभी जैसे इस कुटिया में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है और इसमें भी आप एक बार दिखाना कि देखो महाराज जी अपनी सेवा कर रहे हैं। महाराज जी सर्वप्रथम तो हमें आपका स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा देंगे। स्वास्थ्य आपका कैसा चल रहा है? देखिए, ये शरीर जब हमारा है नहीं तो स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता करना क्या है। स्वास्थ्य इतना बहुत ही अच्छा है जो कि ठाकुर जी सेवा करवा रहे हैं। ठाकुर, और इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें। हमें परिक्रमा जब दर्शन करने का इच्छा होता है, हम चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यही हमारा अच्छा ही है स्वास्थ्य के लिए। और इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत भी क्या है। हम लोग को यही है जो कि सेवा हो जाए, ठाकुर जी का सेवा या कोई जीव का सेवा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इससे ऊपर हम लोग को ज़्यादा चाहिए ना। हम लोग को शरीर का शक्ति उतना ही चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। और ज़रूरत के मुताबिक हमारे राम जी और ठाकुर जी, हनुमान जी, ये पूरा हमें दे रहे हैं। एक दिन कोई अगर हमारा झोला उठाता है तो कहता है बाबा ये कैसे। और हमारे लिए उसको एक झोला देते हैं और हम 3 झोला उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए एकदम कुछ नहीं, वो हनुमान जी उठा ले लेते हैं। तो फिर इसके लिए हमें स्वास्थ्य के लिए क्या चिंता करना है। सब बिल्कुल ठीक है हमारा स्वास्थ्य। एक बार ना पहले ठाकुर जी के दर्शन और कराओ। महाराज जी यहीं पे बैठ के। महाराज जी, हाँ। अरे महाराज जी, यदि आप यदि उन्होंने यहाँ में एक श्री जी की तरफ से थोड़ा सा मतलब एक बहुत छोटी सी सेवा है, ये बस हमारा वो है, सेवा का भाव है। जय हो, जय राधेश्याम, जय महाराज जी। ये राष्ट्र की सामग्री बहुत थोड़ी थोड़ी आपके लिए सेवा में देने का महाराज जी हमारे तो केवल भाव है और श्री जी की कृपा बस। महाराज ये अपना सब ये जाने उनका काम जाना समझे। महाराज जी आप यहाँ पे रखिए। तो चावल आटा चीनी नमक आदि महाराज जी आटा है ना, ये आटा ये चक्की को पैसा हुआ आटा क्या चला लो नहीं महाराज जी। ये छोटी सी ये दालें हैं, नमक मिर्च आदि तेल और ये जैसे आप अभी ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो ये मानो जैसे कि आपके पाने के लिए तो जहाँ तक लगता है कि आप 2 या 4 रोटी पाएंगे, लेकिन इतना प्रसाद ये कैसे, मतलब ये क्या ठाकुर जी की कृपा है? ये इसमें हम नहीं जानते हैं, जो किसके भाग में है। जिसके भाग में होगा वो आ जाएंगे यहाँ, बाबा प्रसाद चाहिए ले जाओ भैया, तुम्हारा है तो ले जाओ। जिसको कोई भी हो, हमें चेहरा देखना नहीं है, कोई मांग लिया उसे हमें देना। और जो हमें बच गया, 5 किलो आटा के बच जाए, 7 किलो के बच जाए, जो बच गया तो हम शाम को जब परिक्रमा निकलते हैं 4 बजे तभी उनको लेकर के जाते हैं। महाराज जी ये लगभग कितना, जैसे कि आटा में ज़्यादा ये करीब 10 किलो। हाँ वो तो है, नित्य प्रतिदिन तैयार करते हैं, प्रतिदिन का है ये। महाराज जी क्षमा करना, जैसे ये सेवा आपको लगभग कितना समय हो गया होगा? वो ठाकुर जी के पास में है। वो ठाकुर जी के पास में, वो हमारे पास में कुछ नहीं है। कितना मतलब कोई समय की कोई गणना नहीं है। अगर महाराज जी कर रही है तो ये भाव जय हो महाराज जी। हिसाब सब हर चीज के हमारे सोने उठने बैठने ये सब सारा हिसाब उन्हीं के हाथ में है। वो कब हमको सुलाते हैं कब जगाते हैं वो जाने। महाराज जी जैसे
आप जैसे विश्राम आदि यही इसी कुटिया में आपके साथ? इसी कुटिया में, बस यहीं पर, यहीं पे? यहीं। अभी जैसे कि महाराज जी हम यहाँ पे अभी दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के आपके, इसमें तो बिल्कुल भी मतलब इतनी भी जगह नहीं है तो कि अभी आप लोग हैं इसलिए करके ना, हाँ और इसके बाद में जब आराम करने का मन हुआ तो ये सब साफ रहता है, तो अच्छा। यहीं पर वो पटिया जो है जी बस इसको बिछा दिए, बस यहाँ बहुत छोटी सी कुटिया है, आप दर्शन कर रहे होंगे और यहीं पे महाराज जी ने ठाकुर जी को भी विराजमान किया है। यही तो ठाकुर जी का हम पर कृपा है। जी अगर बड़ा रहता ना जी तो जैसे बड़े बड़े आश्रम में जो आते हैं गाड़ी वाला सब, वो भी हमारे यहाँ भी रहते ना, जी लेकिन यहाँ तो कोई बैठने का जगह है नहीं किसी को। जी कोई अगर दरवाजे पर 2 सेकंड के लिए बैठ जाता है तो ये गर्मी में है, गर्मी में उनको हालत रद्दी होता है। तो हमें ये भी हम अपने पर ठाकुर जी का कृपा समझते हैं जो हमको ये छोटा कुटिया दे करके हमको बहुत आनंद से रखे हैं। कोई बैठ नहीं पा रहा है इसमें, समझे? नहीं बैठ पा रहे महाराज, क्योंकि अब जैसे मैं भी बैठा हूँ पंखा के बिना, जैसे मैं बैठा हूँ तो गर्मी इतनी है कि ये तो सहन करना, और टेम्परेचर कितना, मई को महीना है जब तक आप ये शरीर को सोचिएगा ये शरीर हमारा है, हाँ, तब तक ही सारा कष्ट है। और ये शरीर को जब आप कह दीजिए ये ठाकुर जी का है तो फिर इस शरीर से आपको उतना न रहेगा, क्या हो रहा है होने दीजिए उसको, समझे कि नहीं? और जब ठाकुर जी का ये अनुभव होगा ये हमारे सेवक को कुछ होने वाला है तो उससे आगे वो व्यवस्था कर देते हैं, उससे आगे व्यवस्था कर देते हैं। महाराज जी हमें इस बात पर बहुत पूर्ण रूप से विश्वास है जो हमें कुछ होगा उससे आगे ठाकुर जी दवा बना करके ले आते हैं, ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। हाँ एकदम। जी ऐसा भाव यदि हर जीव को आ जाए तो कल्याण, मतलब ये मानो जीवन में बहुत सुख शांति आ जाएगी। इसका कारण है ना जी जो कि मनुष्य कोई भी हो, हम हो चाहे आप, अगर अपने आप को उनको चरण में अर्पण कर दे और जो हो रहा है सो उन्हीं के कृपा से, अगर आप इस भावना से कीजिए तो आपके लिए भी ठाकुर जी सामने में खड़ा है, समझे कि नहीं जी। लेकिन मन से अर्पण कीजिए आगे, अपने आप को उनके चरण में अर्पण कर दीजिए, इसके बाद में तो सब कुछ व्यवस्था करेंगे। महाराज जी जैसे अभी आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम दर्शन करते हैं श्री जी के, महात्माओं के श्री चरणों में, प्रयास करते हैं कि अधिकतम समय सत्संग में बीते, तो ऐसे ही महाराज जी उनकी कृपा हुई और ठाकुर जी की कृपा है सर्वप्रथम जो आपके दर्शन हुए, क्योंकि संतों के दर्शन होना भी एक कृपा ही है। तो महाराज जी हम जैसे सांसारिक जीव हैं तो मन की जो उत्कंठाएं होती हैं उन्हें लेके हम आते हैं श्री चरणों में कि जैसे कि उनके कुछ हल मिल जाए या फिर कोई ऐसा वो मिल जाए कि जिससे कि हम उनसे लड़ पाएं उन चुनौतियों से। तो 1-2 प्रश्न होते हैं महाराज जी, यदि आपकी कृपा हो तो हम पूछ लें। बोले जैसे महाराज जी जो हमारे पास प्रश्न आया है, जैसे कि जो सत्संग सुनते हैं श्रवण करते हैं, हाँ। तो एक प्रश्न है कि जैसे कि महाराज जी काफी समय पहले हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया, मानो जैसे कोई जीव हत्या हो गई, या फिर किसी से हमने ऐसा झूठ बोल दिया जिससे उसको बहुत हानि हुई, या फिर ऐसा कोई अपराध बन गया जिससे कि हमने किसी को छल कर दिया, कोई मानो कि कोई ऐसा कार्य कर दिया जो गलत था, पर अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सतमार्ग पे चलें और उसका पश्चाताप भी करें, लेकिन मन में वो ही रहता है कि वो हमने किया वो गलत था। तो उस विचार से कैसे बचें और क्या आप सतमार्ग पे चल के हमारा उसका जो पश्चाताप है वो पूरा हो पाएगा? देखिए यहाँ दो ये सवाल तो आप एक ही किए हैं, लेकिन इसका उत्तर 2 है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मनुष्य से आपने छल किया, छल कर दिया, लेकिन आपका भीतर का आत्मा है वो अलाउ नहीं कर रहा है, वो आपको बार बार कह रहा है कि तुमने ये बहुत गलत काम किया है। अब इससे आपको उपरिम होना है ना, तो उपरिम होने के लिए आपको जिससे ये बात हुआ है उससे जा कर के आपको क्षमा निवेदन करना चाहिए। ये हमसे अनजाने जाने में वो दिन हो गया, ऐसे आप हमको बच्चा चाहे छोटा भाई चाहे जो कुछ भी मान करके हमको क्षमा कीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरे मान लीजिए
जे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटी एक आ गई, एक हत्या हो गया, तो अब उसके लिए तो अब उस चींटी को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भगवान से कह सकते हैं, ये भगवान ये अनजाने में हमारा अपराध हुआ, इसे हम क्षमा मांग रहे हैं। तो वही जो रास्ता करेंगे वही होगा, दूसरा तो और कुछ है ना उपाय, ये भी नहीं है जो इनका क्रिया करो, ये करो, ये सब तो है नहीं। तब भगवान से ही निवेदन करना है, अपना क्षमा मांगना है। उस आपको वैसे अपराध हो गया अनजाने में, तो वो पश्चाताप जो होता है ना, उससे भी अपराध कम जाता है। हाँ, तो इसके लिए यही रास्ता है जो सबसे बात है। महाराज जी, हाँ, एक जो मेरा पर्सनल सवाल है एक और है, जैसे कि मेरी मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं मेरे पिताजी के गले लगूं, पर चूंकि ये समय कुछ ऐसा है कि इसमें ना थोड़ी शर्म और झिझक सी होती है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एक झिझक होती है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन इच्छा बहुत है कि पिताजी के साथ बैठ के कुछ ऐसी मन की बातें बतलाऊं कि जो मेरे मन की है उनको सुनाऊं और उनके चरणों में बैठ के एक समर्पण सा मैं करूं। लेकिन मन में जो शर्म है वो इतनी प्रगाढ़ है कि वो ये करने से रोक देती है, नहीं कर पा रहे हैं। और ये साधारण सी चीज है, मैं जहां तक मैं सोच पाता हूँ कि ये आज के युग में ये हो रही है, जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं। तो महाराज जी, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि अपने पिता माता के साथ एक जानबूझकर प्रेम भाव दिखाएं? मन में तो है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें महाराज हम क्या कर सकते हैं कि ये इच्छा बहुत प्रबल है पर कर नहीं पा रहे हैं? उसके लिए ना आपको बैठ नहीं पा रहे हैं ना जी, तो कम से कम शुरुआत ऐसे कीजिए आप, जैसे सुबह सुबह जी, जब आप उठते हैं, जी, अगर दोनों हैं, माता पिता दोनों हैं, जी, अलग में ही हो चाहे एक साथ में हो, जी, आप जा करके कम से कम उनका चरण पकड़िए, उनको चरण पकड़ करके जी, अब वहीं पर आप बैठ जाइए, उनके चरण पकड़िएगा। जी, वो खुद वो सोचेगी, माँ है, बाप है ना, वो हमारे भीतर को बांट के जान जाती है। जी, तो उनको उस समय में आप चरण पकड़िए, अपने कुछ न कुछ जरूर आपको कहेंगे, बेटा क्या बात है आज, कि तू ऐसे करो। तो फिर वैसे ही करते करते आपका डेली का ये रूटीन कर लीजिएगा, तो देखिएगा जब माता पिता आपको खुद प्रेम करने लगेंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ झुकना है। आपको प्रेम भी हम नहीं करते करा, आप सिर्फ झुक जाइए, झुक जाइएगा तो सारा चीज हो गया उसमें। झुकने का मतलब है, अगर किसी के सामने में हम झुक जाएंगे, आज हम ठाकुर जी को सामने में मस्तक नमाते हैं, काहे नमाते हैं? इसीलिए ना है। इसके बाद में क्या कमी है, क्या विशेषता है, सो तो वो जाने ना, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, जो हम सेवा पूजा कर लिए, अब बस उनको कह दिए, ये भला या बुरा क्या है हम नहीं जानते हैं। जो आपने करवाए वो हमने किया, हमारे बस में तो कुछ है नहीं, तो आप जानिएगा। तो बस यही है, आप आराम से निर्धोक हो करके हमारे पिता को चरण पकड़िए, बस उसी में सब कुछ। जैसे हम लोग गुरु जी से कुछ लेना होता है, गुरु जी से कुछ लेना है तो गुरु जी को सेवा जब करेंगे हम ना, तो गुरु जी से मांगना नहीं पड़ता है, गुरु जी अपने आप उस समय को प्रदान करते हैं, और उसमें सहयोगी हमारे ठाकुर जी भी करते हैं। जब हमारे गुरु जी एक ये है जो कि अगर गुरु रुष्ट गया तो ठाकुर जी नहीं मना सकता है, लेकिन अगर ठाकुर जी अगर रुष्ट गए तो गुरु जी जरूर मना देंगे। हाँ, तो इसलिए माता पिता भी एक गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं माना जाता है। लेकिन वो गुरु क्या है? ये नरकगामी में घूमने के लिए वो गुरु हैं। ये चाचा है, भाई है, ताऊ है, इसे पहचान कराएंगे आप, इसे पहचान कराएंगे, वो इनसे पहचान कराएंगे। ये नहीं है परमारस पहचान करा दे सके, ये इनका नहीं है पहुंच वहां तक, लेकिन गुरु आपको भवसागर पार कर देता है। अगर आपका विश्वास है तो गुरु पर, अगर आपका विश्वास है तो सारा
सब कुछ आपको गुरु के वचन में मिल जाएगा, लेकिन उस पर विश्वास रखना आपका काम है। विश्वास सबसे बड़ी, गुरु हो, ठाकुर जी हो, माँ बाप हो, कोई भी है। आज पत्नी है आपका, आप इधर आ गए, पत्नी घर में थी, लेकिन कोई आकर के आपको कह दिया अरे तू लोग तो उधर चला गया, तुम्हारा पत्नी तो अमुक लड़का आया था उससे ऐसे बात कर रहा। आप अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करके उस आदमी पर विश्वास कर दिए, तो घर में लफड़ा बढ़ गया। अगर आप सोच दिए कि नहीं हमारा पत्नी बिल्कुल ठीक है, हमारा बहन बिल्कुल ठीक है, विश्वास से रहिएगा, तो घर में शांति बना रहेगा। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। आप विश्वास ही रखिए ठाकुर जी पर। ठाकुर जी पर विश्वास, हम ठाकुर जी से दूर हैं, ठाकुर जी हमसे दूर नहीं है। ठाकुर जी हर समय यही चाहते हैं जो हमारे बच्चे हमारे पास आवे, लेकिन हम लोग नालायक हैं जो उनसे दूर भागते रहते हैं और वो पकड़ के लाते रहते हैं। हम ही उनसे दूर जाते हैं, हम ही जा रहे हैं ना, वो नहीं जा रहे हैं। अब ये देखिए ना, ठाकुर जी मंदिर पर 12 घंटा 14 घंटा हम लोग के लिए बैठे रहते हैं ना, लेकिन हम लोग आधा घंटा समय निकाल करके उनको दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग नालायक हैं कि नहीं? तब यही बात है। कुछ भी कीजिए मन से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। हाँ, कोई आपके घर दरवाजे पर आता है कुछ देने के लिए, अगर है तो दे दीजिए, ना है तो कम से कम हाथ जोड़ लीजिए, कटु वचन मत कहिए। कटु वचन ना, नहीं दिए तो उससे उसको दुख नहीं होगा जितना वो कटु वचन से दुख होगा। देने वाला लेने वाला वो है, लेकिन अपराध का भागी हम लोग हो जाएंगे। तो इसलिए जो है उससे अर्पण कीजिए। महाराज एक प्रश्न और है, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। जैसे महाराज जी हम जैसे अपने मित्र के घर पे जाएं या फिर किसी ऐसी जगह, मतलब किसी दूसरे घर, यानी कि मित्र के घर या फिर दोस्त के घर, हाँ, किसी के कहीं पे जाएं, तो वहां पे हम ऐसी किस भावना से जाएं कि जिससे एक तो हमें लोभ ना पकड़े, मोह ना पकड़े, माया ना पकड़े। तो ऐसा मन में कौन सा भाव होना चाहिए कि उनके यहाँ पे हम जाएं, बैठे उठे कितना भी समय बिताएं, तो कोई भी ऐसे मन में विचार नहीं आए कि जो कोई प्रकार का तृष्णा ना जगे। जी। अब वहाँ ये है ना, वहाँ ये तृष्णा वाला सवाल आ जाता है, लोभ लालसा। अगर नज़र अगर आपका ठीक है, वहाँ भी जा करके मान लीजिए एक क्षण घड़ी के लिए, या आप तो गए दोस्त से मिलने के लिए, और दोस्त मिलने के लिए तो वहाँ देखा गया दोस्त नहीं है, उनका पत्नी है, उनका बहन है, उनका माँ है। तो उस समय में आपको यही अपने मन को रखना है, ये हमारे दोस्त का बहन हमारा बहन है ना, उनका माँ हमारी माँ, उनका पत्नी वो भी हमारी बहन के बराबर, चाहे दोस्त के बराबर है। बस ऐसा भावना रखिएगा, मन विचलित नहीं होगा। मन जब देखिएगा जो अमुक लाइन से, अमुक नजरिया से, तब ये मन भागता है। मन आगे नहीं भागता, आगे ही नजर हमारा भागता है। नजर ही दिखाता है, इसके बाद में मन उसको सहयोग देते हैं। मन सहयोग करता है तब। हाँ, मन चंचल है ना, नजर ही दिखाता है, कोई चीज वस्तु दिखाता है नजर, लेकिन मन उसको सपोर्ट कर लेता है। मन को हम विचार, अब उसमें विचार डाल देते हैं। विचार जब डाल देंगे, अच्छी विचार डालेंगे तो अच्छी बात होगी, और गलत विचार डाल दिए उसमें तो फिर गलत ही होगा, है ना। ये बात है। मनो नजर भी हमारी साफ होनी चाहिए। हाँ, नजर तो एकदम पहला है, नजर साफ। कहीं भी चलते हैं आप तो नजर ही ठीक रखना है, नजर ही को ठीक रखना है जो हम गलत जगह पर ना देखें। गलत जगह जितना नजर और भावना, नजर और भावना ये दोनों को अगर सही सलामत रखा जाए ना, तो फिर अपराध से आदमी बच जाता है।
लेकिन आजकल कहाँ तक बचेगा? आज तक नहीं हो पाएगा भगवान, क्योंकि जो माने हर एक बात नहीं न है, ऐसी माने स्थिति आ गई है अब हम लोग के इधर, जो कि प्रदेश में जो स्थिति था वही स्थिति हम लोग के यहाँ आ गई। रहन सहन खान पीन, जैसा खाना खाइएगा वैसा ही मन होगा ना जी। हमारे संत महात्मा को कहा हुआ है, जो कि जैसे पियोगे पानी वैसा मुंह का निकलेगा वाणी, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जी। तो इसी सब कारण है, तो आदमी जो अपना संभल सकते हैं संभले, है ना। जय जय। हाँ, एक प्रश्न ये और है महाराज जी, जैसे कि हमारे पास आजकल ये सामान्य सी चीज है कि सबके पास फोन है, और ये स्मार्टफोन है, इसमें हम चाहें तो सत्संग भी सुन सकते हैं और सिनेमा देख सकते हैं, आजकल जो गाने चलते हैं वो भी सुन सकते हैं। पर अब हम सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन जो मन जिससे ज़्यादा आकर्षित होता है वो है सिनेमा, जैसे गाने सुनना और मूवीज़ देखना। तो उन दोनों में सत्संग कहीं ना कहीं कठिन सा लगता है, क्योंकि वो एक तरीके का संघर्ष है, उस मार्ग पर चलना, सत्संग के मार्ग पर चलना। और सिनेमा बहुत सरल मार्ग है और उससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और मन को भी अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, ये जानते हुए कि वो बस थोड़े समय की प्रसन्नता है। तो महाराज जी, क्या हम ये सिनेमा गाने सुनना छोड़ दें कि सत्संग सुने? मतलब फिर यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो फिर मन में एक ऐसी लगी रहती है कि वो एक बार सुन लें, एक बार सुन लें। तो इस माया से कैसे इसके संतुलन बैठेगा? माना यह है ना, जे आपके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ चुका है। आपके ऊपर वो फिल्म देखना, इधर उधर नजर दौड़ाना, इस सब का प्रभाव ज्यादा हो गया है। ठाकुर जी के इधर से आपको प्रभाव उतना नहीं है। अगर आप चाहते हैं जो नहीं हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं तो आराम से छूट जाएगा, इसमें कोई नहीं। ये नहीं है जो मोबाइल अपने से चालू हो जाता है, उसको तो आप चालू करते हैं ना, तो आप जब चालू करते हैं उसको सत्संग चालू कीजिए, हाँ, तब वो अपने आप 2 दिन 4 दिन मन भी आपको हट जाएगा, आस्ते 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 प्रयास करने से वो भी हट जाएगा। राधे श्याम राधे, तो वो अपने आप आपको हट जाएगा। इस पर कोई विशेष ही नहीं, सिर्फ यही मन में सोच देना है कि हमें फिल्म नहीं देखना है, हमें गलत चीज़ मोबाइल पर नहीं देखना है। हमें जो कुछ मोबाइल से देखेंगे तो ठाकुर जी का ही चर्चा हो, ठाकुर जी का छवि हो, ठाकुर जी का ही फिल्म हो। बहुत फिल्म है ठाकुर जी का नाम पर का, तो ये सब देखना है। जब मन को ऐसे करके आप लाइएगा तभी मन आएगा। मन अपने से आप नहीं आ सकता, उसको थोड़ा डांटना पड़ेगा। जैसे बच्चे को डांट करके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो आप जाते हैं उसको पकड़ के ले आते हैं, तो उसी तरह ये मन को भी पकड़ना पड़ेगा आपको, मन को भी घुमाना आपके बस का बात है। आपका मन है तो आपके अंदर में है, तो आप उसको जैसे चाहिएगा वैसे ही रहेगा। ये तो तरंग दिखाएगा, ये दिखाएगा चलो वहाँ चलो यहाँ, बहुत कुछ दिखलाएगा, लेकिन आपको उस पर रोक लगाना भी आपका काम है, समझे ना जी। आप रोक लगाइए सब। महाराज जी, हाँ, हालांकि ये प्रश्न तो जहाँ तक मैं एक बालक हूँ, ये ना भी पूछना हो तो आप कृपा करिएगा, जैसे भी आप उचित लगे। जैसे भी महाराज जी, आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें जो ठाकुर जी यानी हनुमान जी की आपको परम कृपा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो क्या महाराज जी, जैसे क्या आपको कभी ऐसी अनुभूति हुई ठाकुर जी की कि किस तरीके का महाराज जी का स्वरूप होगा? और ये तो आगे इसीलिए आपको कहे थे दोनों आदमी को तो ध्यान कीजिए वहाँ। हमें तो सब कुछ अनुभूति हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी और हनुमान जी राम जी हमारे पास बैठे रहते हैं एकदम हर काम में, समझे ना। इसमें हमारा थोड़ा भी कुछ नहीं है, जो है जो चल रहा है जो चलेगा आगे पीछे सब उन्हीं का है। आज 15 किलो
आदमी खाली जाता है परिक्रमा करने के लिए हमसे छोटे छोटे, तो वो हफने लगता है। हम 15 किलो वजन के ले करके 3 झोला कंधे पर लाद करके जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे आराम से चले जाते हैं। और मैं आपको इतना इसमें बता दूं कि महाराज जी को, हालांकि महाराज जी ने तो पहले कह दिया कि इसका कोई समय नहीं है, जो सेवा है प्रभु की कृपा से जाने कब से चल रही है और कब तक चलेगी ये उनका है। लेकिन जहाँ तक मैं यदि अनुमान लगाऊं तो महाराज जी, यदि थोड़ा बहुत यदि अनुमान लगाया जाए, कितने, मतलब ये पूछने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि सेवा का कोई समय तो होता नहीं है, पर यदि हम थोड़ा सा यदि अनुमान यदि हम जैसे जीवों के लिए हो, हमें खुद याद नहीं है तो हम कैसे बता दें? अगर बताओ, गलत बात बताना भी ठीक ना है। अगर हिसाब सही है ना तो हम हिसाब सब चीज़ हमने अपने भारत का, हमारा हिसाब, हमारा हर चीज़ हम राम जी के, हनुमान जी के सौंप देते हैं, तो हमें इस बात को जानकारी भी नहीं है। आप सुन रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब सत्यता यही है, निर्मल रहो, ठाकुर जी के सामने झुके रहो। यदि हम हिसाब रखने लगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक वो आ जाएगी कि हम प्रभु से मांगेंगे बदले में कि हाँ हमने इतने दिन सेवा करी है। तो ये बहुत ही व्यावहारिक चीजें हैं जो बहुत ही सरल हैं, जीवन में शांति की स्थापना करती हैं। जय हो महाराज जी, जय हो। तो इसी के साथ प्रेमियों, अब हमने जो महाराज जी से सत्संग की जो प्रसादी मिली, ठाकुर के बारे में जो आनंद मिला, अब हम चलते हैं महाराज जी को धन्यवाद करके। महाराज जी, जय गुरुदेव, जय कृपा बनाए रखना महाराज जी, ऐसे दर्शन करते रहे महात्माओं के। तो प्रेमियों, अब आपने महाराज जी की कुटिया के दर्शन कर ही लिए, कितने छोटे, एक बार देखो बाहर से दिखा देना। ये यहाँ से शुरू है इस जगह से, क्योंकि यहाँ तक दीवार है, और जो ये काला वाला पाइप है ना, यहाँ पे खत्म। चौड़ाई होगी उसकी 2 फीट तो ज़्यादा, 2 फीट से ज़्यादा 3 से 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी बस। मतलब इतनी सकरी कुटिया में महाराज जी इतनी महान सेवा कर रहे हैं कि जिसका कोई वो नहीं है, अतुलनीय सेवा। और हिसाब महाराज जी ने कुछ रखा नहीं हुआ है। और देखो गर्मी, आप देख पा रहे हैं कितनी गर्मी का पसीना है ना, देखो यहाँ पे पसीना है भी। और महाराज जी की आप एक बार रोटी दिखा दो, कितनी रोटी महाराज जी तैयार कर दी और अभी भी चल रही है। तो ये सेवा महाराज जी की निरंतर जाने कितने समय से चल रही है। तो प्रेमियों, ऐसी सेवा भाव, संतों के हाथों से जो प्रसाद तैयार हो रहा है, ऐसा देखने को शायद ही आपको कभी मिले। और इतना प्रसाद आजकल के जो हम हैं गृहस्थ में ना, हम भी इतना प्रसाद तैयार नहीं कर सकते अपने लिए। और महाराज जी तो जो जीव आत्मा है, जो जीव है, बेजुबान है, उनके लिए सतत रूप से सेवा करते हैं। और अब आपने जो दर्शन किए, सत्संग का आनंद लिया, जैसा भी प्रेमी आपको लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कुछ नहीं लिख पाए तो राधे राधे तो अवश्य ही लिखें, क्योंकि राधा नाम सर्वोपरि है, सर्वसंपन्न है। इसी के साथ प्रेमियों, मैं आपसे आग्रह चाहूँगा, मिलते हैं ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन में। ब्रज बिहार के साथ आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सत्संग है, सत्संग को सब्सक्राइब करें, और यही जीवन का उद्धार है और उद्देश्य भी यही है। तो अब मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से दिव्य सत्संग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और सुनो, सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ताकि सत्संग को आनंद सतत रूप से ले पाए। राधे राधे।